हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे कैलकुलस का पार्ट्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशिएशन। इसी का दूसरा नाम क्या है, डेरिवेटिव्स भी है, या इसी को क्या बोलते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, शॉर्ट फॉर्म डीसी निकाले, फाइंड डीसी। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। जो लर्नर है, जिसको डीसी के विषय में कुछ नहीं पता है, यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि हाउ टू फाइंड डिफरेंशिएशन किसी भी फंक्शन का। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले इसके हम लोग डेफिनेशन पर बात कर लें। यदि इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स बी अ फंक्शन ऑफ x, देन dy by dx इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इज कॉल्ड differentiation of f(x) with respect to क्या x। देखिए, पहला बात, डिफरेंशिएशन तभी निकलेगा, उसी के रेस्पेक्ट में निकलेगा जब जो जिसका फंक्शन हो। जैसे यहाँ y इज इक्वल टू क्या है, फंक्शन ऑफ x। y यदि फंक्शन है x का, तो y का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में हो सकता है, x के ही रेस्पेक्ट में हो सकता है। y यदि फंक्शन होगा t का, तो डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में होगा, t के रेस्पेक्ट में होगा। थीटा का फंक्शन है, तो डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में होगा, थीटा के रेस्पेक्ट में होगा। तो आइए, यहाँ तो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है। जब ये फंक्शन ऑफ x है, तो इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में निकलेगा, x के ही रेस्पेक्ट में निकलेगा। तो इसको लिखते हैं डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या on जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू क्या, एफ डैश एक्स। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, यहाँ रीड करेंगे क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। यहाँ का डी साइलेंट रहता है। जैसे कहीं लिखा हुआ है डी एस अपॉन क्या, डी टी। इट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ एस विथ रेस्पेक्ट टू टी। मतलब एस का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में। एस का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में। कहीं लिखा हो डी भी अपॉन क्या, डी आर। इट मीन्स भी का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, आर के रेस्पेक्ट में। तो इसका मतलब भी किसका फंक्शन रहा होगा, आर का फंक्शन रहा होगा, तभी डी सी किसके रेस्पेक्ट में है, आर के रेस्पेक्ट में है। आइए, कुछ टर्म है जो आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, sec x इंटू टेन एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ cot x विथ रेस्पेक्ट टू x ये हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x। डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x विथ रेस्पेक्ट टू x माइनस cosec x इंटू cot x। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n, जिस पर पावर हो उसी के रेस्पेक्ट में। तो क्या करते हैं, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना पावर है आप उतार दीजिए और पावर में 1 माइनस कर दीजिए। x पर पावर n का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x पर पावर n का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जितना पावर है आप मल्टीप्लायर बनाइए और पावर में क्या करना है, 1 माइनस कर देना। जैसे आपको बोला जाए x पर पावर 8 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो x पर पावर 8 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका पावर को आगे ले आइए और पावर में 1 माइनस कर दीजिए, तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो अगला देखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, e पर पावर x से। डिफरेंशिएशन ऑफ log x जब बेस e हो, x के रेस्पेक्ट में क्या, 1/x। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x विथ रेस्पेक्ट टू x, जिस पर रूट हो, 1 अपॉन क्या, 2 रूट x। डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x विथ रेस्पेक्ट टू x माइनस 1/x स्क्वायर। तो इतना बातें केवल लिप्स पर रखना है, डिफरेंशिएशन आसान हो जाएगा। इसके अलावा और भी फॉर्मूला है,
जो आप आगे सवाल में ही आएगा और सवाल से ही फॉर्मूला में जनरेट होगा। फिलहाल इतना बातें आपको लिप्स पर रखना होगा। x पर पावर n का डिफरेंशिएशन, जितना पावर है आप उतार दीजिए, पावर में 1 माइनस कीजिए। e पर पावर x का डिफरेंशिएशन e पर पावर x ही होगा। log x का डिफरेंशिएशन 1/x, जब बेस e हो ऐसे log को क्या बोला जाता है? नेचुरल log। रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, 1/x का डिफरेंशिएशन -1 बाय क्या? x स्क्वायर। तो आइए अब बात करते हैं इसके कुछ टर्म एंड कंडीशन पर। पहला, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म, यदि कोई टर्म कांस्टेंट है, सिंगल है, y इज इक्वल टू मान c है, c हमारा क्या है? कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन निकालना है सपोज x के रेस्पेक्ट में, फंक्शन के रेस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब ये हो जाएगा dy अपॉन क्या? dx। और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा? 0 होगा। अगर वो अकेला कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा। जैसे y इज इक्वल टू हम लोग बात कर सकते हैं, ये 5 है, यदि आपसे कहा गया है dc बताइए, तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू क्या? x, तो dy बाय dx इज अकेला कांस्टेंट, 5 तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0 होगा। मतलब अकेला कांस्टेंट हो तो dc क्या हो जाएगा? 0 होगा। y इज इक्वल टू मान लीजिए cos अल्फा है, dc करेंगे इसका, छोड़ दीजिए पहले 7, dc कीजिए dy बाय dx, तो ये अकेला कांस्टेंट है, dc क्या हो जाएगा? 0 होगा। कब dc 0 होगा? जब अकेला कांस्टेंट हो और उसका dc निकालना है किसी फंक्शन के रेस्पेक्ट में, तो उस सिचुएशन में उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0 होगा। आइए अब दूसरा इसी का रूल है, डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड फंक्शन। यही कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में आ जाए, यही कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ गुना में आ जाए, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? जैसे y इज इक्वल टू c इंटू यू लिख दिए, वेयर ये जो c है हमारा, c जो है क्या है? कांस्टेंट है, और u हो गया हमारा, सपोज u इज द फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ देखिए एक फंक्शन है और एक क्या है? कांस्टेंट है। एक कांस्टेंट और एक फंक्शन के इनटू का डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन क्या होगा? डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में चलेंगे, तो dy बाय dx। तो कांस्टेंट को कुछ नहीं करना है। जैसे हम लोग यहाँ देखें, क्या अकेला कांस्टेंट हो तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। बट एक कांस्टेंट यदि किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में हो तो कांस्टेंट साइलेंट रखना है, कुछ नहीं करना है, लेकिन जो फंक्शन होगा उसी का डिफरेंशिएशन होगा। आई रिपीट, जब कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में हो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? कांस्टेंट साइलेंट रखना है, कुछ नहीं करना है, लेकिन जो फंक्शन होगा उसी का क्या? डिफरेंशिएशन। जैसे y इज इक्वल टू 5x पर पावर 4 प्लस क्या? 3, इसका डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ देखिए 5 तो कांस्टेंट है और ये हमारा क्या है? फंक्शन है। एक कांस्टेंट और एक फंक्शन के इनटू का डिफरेंशिएशन, और ये अकेला कांस्टेंट है, तो देखते हैं इसका डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू क्या? x। तो मतलब ये हम लोग हेडिंग देते हैं क्या? इसका डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। तो आइए y का डिफरेंशिएशन क्या लिखते हैं? dy बाय dx। यहाँ देखिए अभी तुरंत सीखे, एक कांस्टेंट और एक फंक्शन यदि इनटू में हो तो कांस्टेंट को कुछ नहीं करते हैं, साइलेंट रखते हैं, लेकिन जो फंक्शन होता है उसी का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? देखिए जितना पावर हो आगे मल्टीप्लायर बनाइए, और पावर में क्या करना है? 1 माइनस करना है। तो 4 में 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो हो गया इसका डिफरेंशिएशन। अब प्लस ये अकेला कांस्टेंट है, अभी तुरंत देखें, अगर अकेला कांस्टेंट हो डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। तो ये कितना हो गया हमारा? 20x³। फिर देखते हैं y इज इक्वल टू, यदि हमारे पास है 3x³
क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, ये सवाल है, कह रहा है इसका डिफरेंशिएशन बताइए। तो डिफरेंशिएशन निकालेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x, तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या चलेगा, dy बाय dx। अब यहाँ देखते हैं, ये कांस्टेंट है और ये फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो कांस्टेंट को कुछ नहीं करना है, फंक्शन जो है उसी का डिफरेंशिएशन, फंक्शन जो है उसी का डिफरेंशिएशन। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जितना पावर है आप उतार दीजिए, अब पावर में 1 माइनस करके लिख दीजिए, हो गया डिफरेंशिएशन। माइनस यहाँ भी क्या देख रहे हैं, एक कांस्टेंट है और एक फंक्शन है, तो कांस्टेंट को कुछ नहीं करना है, जो फंक्शन है उसी का डिफरेंशिएशन। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो जितना पावर है आप उतार दीजिए और पावर में 1 माइनस कीजिए, तो 1 माइनस करेंगे, 2 में 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो 1 बचेगा। अब देखिए यहाँ ये भी x है, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना होगा, 1 होगा, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1, t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में 1, z का डिफरेंशिएशन z के रेस्पेक्ट में 1। अब ये देखिए अकेला कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। ये हो गया क्या, 9x स्क्वायर माइनस 4x प्लस क्या 1। तो इस प्रकार ये इसका डिफरेंशिएशन तैयार। फिर देख लें y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या c, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो फिर से लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या x, तो y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या लिखते हैं, dy बाय क्या dx, y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या, dy बाय dx इज इक्वल टू, देखिए आप ये कांस्टेंट है और ये फंक्शन है, तो कांस्टेंट को साइलेंट रखते हैं, फंक्शन का डीसी, एक्स स्क्वायर का डीसी क्या होगा, पावर उतारेंगे 2 और पावर में 1 माइनस करेंगे तो 1 पावर बचेगा। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया हमारा, 2x प्लस, अब यहाँ देखिए ये भी कांस्टेंट है, फंक्शन है, दोनों इनटू में है, कांस्टेंट को कुछ नहीं करते हैं, लेकिन फंक्शन का डिफरेंशिएशन अभी तो देखें, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना होता है, तो 1 होता है, प्लस अब ये अकेला कांस्टेंट है, सिंगल कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 0 होता है। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, 2ax प्लस क्या b। देखिए छोटी छोटी बातें भी सवाल में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, इसका कॉन्सेप्ट आपको रखना होगा। मेरे ख्याल से अब इस तरह का सवाल इजीली बनेगा आपसे, कोई डाउट नहीं। अभी हम लोग देखें दूसरा रूल क्या, एक कांस्टेंट एक फंक्शन यदि इनटू में हो तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करते हैं। अब आते हैं, यदि दोनों ही फंक्शन हो जाए, हमारा दोनों ही फंक्शन हो जाए, दो फंक्शन यदि इनटू में हो जाए तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करते हैं, चलो देखते हैं। आइए तीसरा रूल है इसका, तीसरा रूल है डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, दो फंक्शंस यदि इनटू में हो जाए तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करेंगे। तो y इज इक्वल टू हमारा u इंटू भी, वेयर u भी क्या है हमारा, फंक्शन ऑफ x है, फंक्शन ऑफ x है, और v भी हमारा क्या है, ये भी फंक्शन ऑफ क्या है, फंक्शन ऑफ क्या है, x है। तो यहाँ देखते हैं दो फंक्शन इनटू में है, u भी फंक्शन है और v भी फंक्शन है। इससे पहले हम लोग देखे थे एक कांस्टेंट एक फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन। अब हम लोग बात कर रहे हैं यदि दोनों फंक्शन हो जाए और दोनों प्रोडक्ट में हो, दोनों मल्टीप्लाई में हो, दोनों गुना में हो, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं। तो आइए डिफरेंशिएशन फास्ट विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब ये जो फर्स्ट नंबर इक्वेशन है इसका डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ देखिए आप नंबरिंग कर लीजिए, इसको पहला बोल दीजिए, इसको दूसरा बोल दीजिए, पहला और इसको दूसरा। तो y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dy बाय क्या dx इज इक्वल टू, देखिए पहला साइलेंट कुछ नहीं करना है, वैसे ही हुबहू उतार देना। दूसरा जो है उसका डिफरेंशिएशन dv बाय क्या dx प्लस अभी दूसरा वाला को साइलेंट रखिए, कुछ नहीं करना है, पहला वाला का क्या dc। ये रूल है दो फंक्शन के इनटू का डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए। क्या करेंगे, पहले नंबरिंग कर देंगे, पहला दूसरा, पहला साइलेंट, दूसरे का क्या डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरा साइलेंट, पहले का डिफरेंशिएशन। देखते हैं इस पर एक बात करते हैं एग्जांपल, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू क्या साइन एक्स।
एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स। तो देखिए यह दोनों ही फंक्शन है, ये पहला और ये दूसरा नंबरिंग कर दिए। अब आते हैं इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या, एक्स। तो y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या लिखते हैं, तो dy बाय डी एक्स। वाई का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या, तो dy बाय डी एक्स। तो अभी तुरंत सीखे ये पहला दूसरा, तो पहला साइलेंट कुछ नहीं करते हैं, दूसरा वाला जो पार्टी है उसी का डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x प्लस अभी दूसरा वाला साइलेंट रखते हैं, पहला वाला का क्या करते हैं, डीसी करते हैं। तो पहला वाला का डीसी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। केवल स्ट्रक्चर लिखे हैं, अभी डिफरेंशिएशन निकालना बाकी है। ये एक्स क्यूब, अब इसका डीसी लिखिए तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में पहले बताए हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होता है, तो कॉस एक्स होता है। फिर ये साइन एक्स साइलेंट है, जिसमें डी लगा हुआ हो इसका मतलब डीसी उसी का निकलना है, बाकी सब वैसे ही रहेगा। तो एक्स क्यूब का डीसी नीचे वाले को नहीं देखना है, ये बतलाता है ये इसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो इसका डीसी निकल रहा है, तो कैसे निकालते हैं डीसी इसका, जितना पावर है आप उतार दीजिए और पावर में 1 माइनस कीजिए। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन निकालते हैं, इसको नहीं देखना है ये कहाँ गया किधर गया, इसको नहीं देखना है। इसका डिफरेंशिएशन क्या, तो जितना पावर है आप उतार दीजिए और पावर में 1 माइनस कीजिए। अब थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, अब अरेंज कर ले सकते हैं। एक्स क्यूब कॉस एक्स प्लस ये छोटे छोटे पार्ट्स को पहले लिखते हैं 3x स्क्वायर इंटू क्या, साइन एक्स। तो ये हो गया इस टर्म का क्या, डिफरेंशिएशन। फिर बात करेंगे y इज इक्वल टू, यदि हमारे पास है रूट एक्स इंटू क्या, 10x प्लस 4 ऐसा दिया हुआ है, 4x क्यूब प्लस 2, इस तरह का सवाल है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x। इसका डिफरेंशिएशन फिर से x के रेस्पेक्ट में जा रहे हैं, तो y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, तो लिखते हैं क्या, dy बाय क्या, dx, dy बाय dx। यहाँ देखिए इसका नंबरिंग चूंकि इनटू में है, दो फंक्शन है, ये पहला और ये क्या, दूसरा। अब यहाँ देखिए ये तो कांस्टेंट है और ये फंक्शन है, इससे पहले जो बात किए थे। अब ये अकेला कांस्टेंट है, तो इसमें तो u इंटू भी का फॉर्म काम करेगा। तो पहला साइलेंट कुछ नहीं करना है, दूसरे वाला का डिफरेंशिएशन ऑफ 10x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस अभी दूसरा वाला साइलेंट रखेंगे, पहले वाला का डीसी देखेंगे, डी रूट एक्स का डीसी एक्स के रेस्पेक्ट में। तो हो गया इसका स्ट्रक्चर पूरा। अब इसका डिफरेंशिएशन देखिए, अब ये छोटा सा पार्ट्स है, ये कांस्टेंट है और ये फंक्शन है, कांस्टेंट और फंक्शन। तो कांस्टेंट को साइलेंट रखते हैं और फंक्शन का डीसी निकालते हैं। तो एक्स क्यूब का डीसी कैसे निकालते हैं, तो 3x स्क्वायर, मतलब जितना पावर हो आप उतार दीजिए, पावर में 1 माइनस करते हैं। और अकेला कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। अकेला सिंगल कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0। अब यहाँ देखिए इसका डिफरेंशिएशन लिखिए, ये रूट एक्स तो साइलेंट है हमारा, रूट एक्स साइलेंट है, डिफरेंशिएशन किसका निकलना है, तो 10x का। तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x साइलेंट है और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन क्या, 2 रूट एक्स। अब प्लस यहाँ क्या हो गया, 4 3 जा 12 एक्स स्क्वायर। तो आप इसको अरेंज कर लीजिए, यही डिफरेंशिएशन हो गया, रूट एक्स इंटू क्या, सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x अपॉन क्या, 2 रूट एक्स प्लस क्या, 12 एक्स स्क्वायर। तो ये है दो फंक्शन के इनटू का डिफरेंशिएशन, बिल्कुल 0 लेवल से आपको बता रहे हैं, कहीं डिफरेंशिएशन में अटकने की ज़रूरत नहीं है। पूरा वीडियो देखने से ये क्लियर हो जाएगा आपका कि डिफरेंशिएशन कैसे आसान तरीके से निकाला जा सकता है। केवल आपको ये पहचानना है कौन फंक्शन है, कौन कांस्टेंट है। दो फंक्शन के इनटू का डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं कि एक कांस्टेंट एक फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं कि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं। तो अब आइए हम लोग चौथे रूल पर चलते हैं। चौथा रूल है हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस। मतलब दो फंक्शन यदि डिवाइड में हो जाए हमारा,
यदि y इज इक्वल टू क्या हो जाए, u अपॉन क्या हो जाए, v हो जाए, वेयर u भी हमारा क्या है, फंक्शन ऑफ x है, और v भी हमारा क्या है, ये भी फंक्शन ऑफ x है। यदि दो फंक्शन डिवाइड में हो जाए, ऊपर भी फंक्शन नीचे भी फंक्शन, मतलब नोमिनेटर भी फंक्शन डिनोमिनेटर भी फंक्शन अंश भी फंक्शन हर भी फंक्शन हो जाए, तो उस सिचुएशन में इसका डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करेंगे। तो आइए इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x। तो y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या, dy बाय क्या, dy बाय dx। तो यह देखिए u बाई v का फॉर्मेट है। क्या करना है, नीचे वाले को स्क्वायर में लाते हैं, मतलब नीचे जो भी फंक्शन हो उसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना, स्क्वायर करके लिख देना। नीचे वाले फंक्शन को साइलेंट रखेंगे ऊपर, ऐसे ही कुछ नहीं करना है। ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तब माइनस, अभी ऊपर वाला फंक्शन को साइलेंट रखेंगे, नीचे वाले फंक्शन का क्या, डिफरेंशिएशन। ये रूल है, इसका प्रूफ भी है, तो प्रूफ आपको नहीं बता रहे हैं, केवल बताया जा रहा है कि कैसे सॉल्व करते हैं डिफरेंशिएशन। तो आइए क्या करते हैं, नीचे जो भी फंक्शन हो उसका स्क्वायर, फिर यही नीचे वाले फंक्शन को साइलेंट रखना है, ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है, माइनस ऊपर वाला फंक्शन को साइलेंट रखना है, नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है। तो देखते हैं एक सवाल, y इज इक्वल टू हमारे पास यदि x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो ऊपर वाला टर्म भी फंक्शन है, नीचे वाला भी टर्म फंक्शन है। अब इसका डिफरेंशिएशन बात करेंगे, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x। तो y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में लिखते हैं dy बाय क्या, dy बाय dx। तो क्या लिखते हैं, u बाई v में इसका डिफरेंशिएशन, नीचे जो भी फंक्शन हो उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। नीचे तो यही फंक्शन था, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो लिख दिए स्क्वायर करके। अब क्या करना है, नीचे वाले फंक्शन को साइलेंट रखते हैं, वैसे ही हुबहू उतार देंगे ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं किसका, ऊपर वाले का। तब माइनस, अभी ऊपर वाले को साइलेंट रखेंगे, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन निकालना है, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन निकालना है किसके रेस्पेक्ट में भाई, तो x के रेस्पेक्ट में। तो ये हमारा स्ट्रक्चर पूरा हुआ। अब डीसी लिखते हैं इसका, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1, ये तो साइलेंट है। इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, वो पावर उतारते हैं, पावर में 1 माइनस करते हैं, और अकेला कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन, माइनस ये साइलेंट है, इसका डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का 2x और अकेला कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0। ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कर दीजिए, 2x माइनस 0 मीन्स 2x, मल्टीप्लाई कीजिए तो 2x क्यूब प्लस क्या 2x, यहाँ भी 2x प्लस 0 तो 2x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये माइनस भी इन होगा, तो माइनस 2x क्यूब प्लस 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 का क्या, होल स्क्वायर। अब देखिए कैंसिल आउट कीजिए, ये दोनों कैंसिल आउट, 2x प्लस 2x इट मीन्स क्या, 4x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 का क्या, होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा क्या, dy बाय dx। मतलब दो फंक्शन यदि डिवाइड में हो तो उसका डिफरेंशिएशन इस प्रकार निकाल सकते हैं। क्या करना है, नीचे जो भी फंक्शन हो उसका स्क्वायर, नीचे वाला साइलेंट रखेंगे, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, माइनस अभी ऊपर वाला साइलेंट रखें, नीचे वाले फंक्शन का क्या, डिफरेंशिएशन। उसके बाद ट्रैक तैयार। एक और एग्जांपल देखते हैं, तब ये क्लियर हो जाएगा ये सवाल। फिर यदि आपको दिया गया है y इज इक्वल टू क्या, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 प्लस 10x। यहाँ भी क्या देखते हैं, u बाई v के फॉर्मेट में है, ऊपर फंक्शन है, नीचे भी फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x, तो y का डिफरेंशिएशन हो गया dy बाय dx। क्या करते हैं, नीचे जो भी फंक्शन हो उसका स्क्वायर करते हैं, नीचे वाला फंक्शन साइलेंट रखेंगे, ऊपर वाले फंक्शन का डीसी करना है। अब यहाँ हम लोग डीसी डायरेक्ट लिखेंगे, ऊपर वाले फंक्शन का क्या करना है, डीसी लिखना है। तो जानते हैं कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। माइनस
अभी ऊपर वाला साइलेंट रखेंगे, नीचे वाला टर्म का डिफरेंशिएशन करना है, नीचे वाला टर्म का डिफरेंशिएशन करना है, तो 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, चूंकि कांस्टेंट है DC 0 होगा, प्लस 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है। अब आइए, या तो मल्टीप्लाई होगा 2 + 10x इंटू क्या cos x, माइनस ये हो गया क्या 1 + sin x इंटू क्या सेक स्क्वायर x अपॉन 2 + 10x का क्या होल स्क्वायर। कैंसिल आउट होगा नहीं, इसको इसी में छोड़ते हैं। यहाँ तक बेसिक है आपका। इसके बाद जो बाद वाला जो वीडियो होगा वो चेन रूल से रिलेटेड होगा, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है चेन रूल। बिना चेन रूल के डिफरेंशिएशन सॉल्व करना थोड़ी प्रॉब्लम है। इसके बाद वाला जो वीडियो होगा वो चेन रूल से रिलेटेड होगा। चेन रूल सीखने के बाद आपका डिफरेंशिएशन 100% क्लियर हो जाएगा। कोई भी डिफरेंशिएशन, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो, आप इजीली ब्रेक कर सकते हैं, इजीली डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। चलिए, तब आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।